हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव लोहगढ़ की बात है। जनवरी का महीना शुरू हो चुका था। चारों तरफ बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी और तापमान शून्य के नीचे जा चुका था। यहाँ के लोग ठंड का मुकाबला करने के आदी थे, लेकिन इस बार की बर्फबारी ने सबकी हिम्मत तोड़ दी थी। गांव में रहने वाले 35 वर्ष के अर्जुन एक मेहनती किसान थे। उनकी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे, राधा जिसकी उम्र 7 साल थी और विक्रम जो कि 5 साल का था। उनका पूरा परिवार अर्जुन के खेतों में इस बार की फसल खराब हो चुकी थी और गांव में राशन की आपूर्ति भी ठप पड़ी थी। अर्जुन के पास जो थोड़ा बहुत अनाज बचा हुआ था वह भी खत्म होने के कगार पर था। एक सुबह जब ठंडी हवा हर दिशा में कहर बरपा रही थी, अर्जुन ने अपने बच्चों की भूख से बिलखती आवाज़ सुनी। गीता ने कहा, अगर आज खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे और हम यह ठंड झेल नहीं पाएंगे। अर्जुन ने अपने दिल पर पत्थर रखा और निर्णय लिया कि वह पास की घाटी में जाकर कुछ खाने का इंतजाम करेंगे। घाटी का सफ़र आसान नहीं था। वहां तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर लंबा पहाड़ी का रास्ता तय करना पड़ता था और इस भयानक ठंड में यह जानलेवा साबित हो सकता था। लेकिन अर्जुन को अपनी और अपने परिवार की भूख के आगे ठंड की चिंता नहीं थी। उन्होंने खुद को गर्म कपड़ों में लपेटा, एक पुराना कुल्हाड़ा और रस्सी उठाई और सूरज उगने से पहले ही निकल पड़े थे। गीता ने चूल्हे की बची हुई हल्की सी आग पर उनके लिए एक छोटी रोटी सेकी थी। यह आखिरी रोटी है, इसे संभाल कर खाना। अर्जुन ने अपने बढ़ते कदम बढ़ाए। पहाड़ों की चढ़ाई खड़ी और ख़तरनाक थी। रास्ते में बर्फ़ की मोटी परतें और फिसलन भरे पत्थर उनकी यात्रा को और भी मुश्किल बना रहे थे। हर कदम के साथ ठंड उनके शरीर को जकड़ रही थी, लेकिन अर्जुन के हृदय में परिवार के लिए कुछ करने की आग धधक रही थी। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। अचानक उनका पैर फिसल गया और वह बर्फ़ पर गिर पड़े। कुल्हाड़ा उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। कुछ देर तक वे बेबस पड़े रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को उठाया और कुल्हाड़ा वापस लिया। दोपहर तक अर्जुन घाटी के पास पहुंच गए। यहाँ जंगल था और उन्हें उम्मीद थी कि कुछ सूखी लकड़ियाँ, जंगली फल या कुछ खाने लायक चीज़ मिल जाएगी। उन्होंने जंगल में तलाश शुरू कर दी। बर्फ़ के नीचे कुछ जंगली फल दबे हुए थे, जिन्हें निकालने में उनके हाथ सुन्न हो गए। लकड़ियाँ इकट्ठा करते हुए उन्हें एक छोटा सा झरना मिला, जहाँ से उन्होंने बर्फ़ पिघलाकर पानी पिया। लेकिन समय तेज़ी से बीत रहा था और सूरज ढलने लगा। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं जल्दी नहीं लौटा तो अंधेरे और ठंड में रास्ता खो दूंगा। लकड़ियों और फलों का एक गट्ठा बांधकर उन्होंने अपनी वापसी शुरू कर दी। यह सफ़र पहले से भी कठिन था। ठंड अब और ज़्यादा बढ़ चुकी थी और तेज़ हवाएं उनके चेहरे पर चोट कर रही थीं। रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कमज़ोरी से उनके कदम लड़खड़ाने लगे, लेकिन उन्होंने एक क्षण के लिए भी रुकने का विचार नहीं किया। जब रात के अंधेरे में अर्जुन अपने गांव पहुंचे तो उनके कपड़े बर्फ़ से जम चुके थे। झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाते ही गीता ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। बच्चों ने उन्हें देखकर खुशी से चिल्ला पड़े। अर्जुन ने लकड़ियां जलाकर आग जलाई और फलों को पकाने के लिए रख दिया। ठंडी रात में उस गर्म आग ने उनके परिवार को न केवल ठंड से बचाया, बल्कि उम्मीद की रोशनी भी दी।
गीता ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, तुमने हमारी जान बचा ली। तुमने आज साबित कर दिया कि हिम्मत के आगे हर मुश्किल छोटी होती है। उस रात अर्जुन ने अपने परिवार के साथ बैठकर बर्फीली ठंड के बीच जीत का स्वाद चखा। उनकी मेहनत और साहस ने उन्हें उस कठिन समय से उबरने में मदद की थी। तो दोस्तों, कठिन परिश्रम और साहस से हर समस्या का सामना किया जा सकता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर हिम्मत बनी रहे तो हर ठंड को हराया जा सकता है।